चलो ठीक है, अब इधर देखते हैं। देखो मैंने जो पोजीशन का केस है तुम्हारा, प्रेजेंट में तो मैंने तुम्हें हैज़ है बताया, पास्ट के लिए एक ही था हैड बताया था, ठीक है, कि मतलब कोई चीज़ तुम्हारे पास है, जैसे तुम कह रहे हो मेरे पास घर है, तो बोलोगे आई हैव अ हाउस। मेरे पास घर था तो आई हैड हो जाएगा, आई हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है। अब तुम ये भी तो कह सकते हो कि मेरे पास क्या क्या होगा, मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगा, मेरे पास ये होगा वो होगा, मेरे पास बीवी होगी, ये होगी वो होगी, बच्चे होंगे, नौकरी होगी, मतलब जो चीज़ होगा उसी को व्यक्त करने के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा यूज ऑफ विल हैव या तो शैल हैव, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीनिंग क्या होगा, पास होगा, क्या होगा, पास होगा। देखो पहले समझ लो कि बिल कब आएगा, विल हैव कहाँ आएगा और शैल हैव कहाँ आएगा। सिंपल सी बात है, आई और बी के साथ बेटा, आई और बी के साथ, ये दो के साथ तुम शैल हैव का प्रयोग करोगे, ठीक है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो आई और बी के साथ तुम सबके साथ बिल का प्रयोग कर सकते हो। तो मतलब आई और बी को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने सारे सब्जेक्ट तुम्हारे होते हैं सबके साथ क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ विल हैव आएगा, ठीक है। देखो छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया हो कि इट इज़ यूज टू शो पोजेसन इन फ्यूचर। फ्यूचर में इसका पोजेसन मतलब अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कि मतलब भविष्य में क्या क्या चीज़ें आपके पास होगा, जो जो चीज़ अभी आपके पास नहीं है लेकिन आप बोलते हैं, ऐसा मेहनत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास ये सारी सामग्री एक दिन होगी, उसी को दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। देखो स्ट्रक्चर मैंने लिख के रखा है, ए फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट लिखना है, विल या तो सेल में से एक लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, हैव, उसके बाद वह सामान लिखना है जो आपके पास होगा, मतलब ऑब्जेक्ट लिख देना, ठीक। देखो सेंटेंस जब निगेटिव हो तो देखो सब्जेक्ट लिखना है, बी मतलब या तो विल या तो सेल, दोनों को मैंने क्या लिखा, वर्ब, विल या तो सेल, तो यहाँ वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हैव, मतलब सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ विल या तो सेल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। देखो जब इंटेरोगेटिव होगा तो वर्ब पहले आ जाएगा, वर्ब मतलब यहाँ क्या है, या तो विल है या तो सेल है। हैव तो यहाँ बेटा मेन वर्ब है, हैव तो मतलब होता है पास होना, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है वो तुम्हारा क्या है, तो विल या तो सेल है। तो इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से ही बनाया जाता है, मेन वर्ब से नहीं बनाए जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब तुम्हारे विल या सेल है, तो विल या सेल को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, अब हैव आएगा, हैव के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएंगे। देखो जब सेंटेंस तुम्हारा इंटेरोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो तो इस स्थिति में तुम्हारा वर्ब पहले आएगा, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, नॉट, नॉट के बाद हैव आएगा, हैव के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि तुम इसको नोट कर सको, ठीक है। तो नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें सेंटेंस का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें सबका कुछ सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करना और समझना आसान हो जाए। चलो अब इधर ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, मेरे पास बड़ी बड़ी क्या होगी, गाड़ियाँ होगी, गाड़ियाँ मतलब कार होगा, मेरे पास बड़ी बड़ी क्या होगी, गाड़ी होगी। तो जब ये बात तुम कह रहे हो कि मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी होगी, इसका इंग्लिश देखो क्या होगा, तो आई। अब आई के साथ तुम यहाँ विल या सेल दोनों में से कोई लगा सकते हो, क्योंकि मॉडल ग्रामर में आई और बी के साथ भी विल लगाया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो लेकिन तुम्हारे पेट में बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए मैं सेल का प्रयोग कर दे रहा हूँ। तो आई सेल, आई सेल, सेल के बाद क्या लिखना है, हैव लिखना है। सो आई सेल हैव, बड़ी बड़ी देखो हिंदी में तो बोल देते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन इंग्लिश में एक बार लिखा जाता है। कोई शब्द जो बोला जाए दो बार बोलो, जैसे कि मैं बोला छोटा छोटा, तो हिंदी में तो दो बार छोटा छोटा लिखा भी जाएगा, लेकिन इंग्लिश में एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ लंबा लंबा, तो इंग्लिश हिंदी में तो मैंने दो बार लंबा लंबा बोला ना, बट हिंदी में इसको एक ही बार लंबा लिखा जाएगा। तो देखो आई हैव क्या, बड़ी बड़ी, तो बड़ी बड़ी का इंग्लिश क्या होता है, बिग, एक ही बार बिग लिख देंगे हो गया बस, ये बात नहीं कि बिग बिग लिखे, हिंदी के आधार पे इंग्लिश नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो आई शैल हैव बिग कार्स, कार्स मतलब होता है गाड़ियाँ, ठीक है। सो आई शैल हैव बिग कार्स, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी। निगेटिव क्या होगा कि मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होगी, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होगी। तो निगेटिव देखो क्या होगा, आई के बाद क्या लिखना है, सेल, सेल के बाद क्या था, नॉट, नॉट के बाद क्या लिखोगे बेटा, हैव, हैव के बाद अब आपका ऑब्जेक्ट लिखा था बिग कार्स। आई सेल नॉट हैव बिग कार्स, आई सेल नॉट हैव बिग कार्स। इंटेरोगेटिव अगर हो जाए कि मतलब क्या मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी होगी, लोग अपने आप से सवाल पूछने लगते हैं कि क्या मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी होगी। तो देखो जैसे सवाल पूछा गया तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगा, उठ के
पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले। तो यहाँ देखो सेल पहले लिखो, सो सेल हैव आई आएगा, सेल आई हैव बिग कार्स, सेल आई हैव बिग कार्स, क्या मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी, सेल आई हैव बिग कार्स। देखो अब तुम्हें इंटेरोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है कि क्या मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होगी, नहीं लग गया तो मतलब नेगेटिव, क्या मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होगी। तो देखो इसका इंग्लिश क्या होगा, सेल आई नॉट हैव बिग कार्स, इस तरह से। ठीक है, मैं तुम्हें और कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, बी का मैं दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक दिन सब कुछ होगा, हमारे पास एक दिन सब कुछ होगा। ठीक है, जो अभी हम लोग कल्पना करते हैं, किसी को गाड़ी में घूमते देखते हैं, बड़ा बड़ा घर देखते हैं और भी अलग अलग फैसिलिटी देखते हैं उसके पास है, तो हम भी कह देते हैं कि हमारे पास एक दिन सब कुछ होगा। तो इसका इंग्लिश देखो क्या होगा, हमारे पास का इंग्लिश पहले लिखो, बी सब्जेक्ट है, बी के साथ क्या लगाओगे, सेल, बिल भी लगा सकते हो अफर्मेटिव में। ठीक है, लेकिन चलो मैं तुम्हारे लिए एक सेल लगा रहा हूँ, सो बी सेल, सेल के बाद क्या लिखना, अफर्मेटिव में हैव, सो बी सेल हैव, हमारे पास होगा, क्या होगा, सब कुछ, सब कुछ इंग्लिश होता है एवरीथिंग, बी सेल हैव एवरीथिंग, एक दिन का इंग्लिश होगा वन डे, वन डे, लो बन गए, बी सेल हैव एवरीथिंग वन डे, हमारे पास एक दिन सब कुछ होगा। अगर इसका निगेटिव बनाना है कि हमारे पास एक दिन सब कुछ नहीं होगा, हमारे पास एक दिन सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका देखो इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी सेल नॉट हैव एवरीथिंग वन, लो ये बन गया तुम्हारा निगेटिव बन गया। निगेटिव मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, हाँ तुम नो का भी प्रयोग कर सकते हो कि वी सेल हैव नो एवरी, तो यहाँ देखो जब एवरीथिंग आया तो यहाँ नथिंग हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वी सेल हैव नथिंग वन डे। ठीक है, क्योंकि जब थिंग आया है तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं होता, वहाँ उसी में नथिंग होता है, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ नथिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, चलो मैं इसको इंटेरोगेटिव बना के दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या हमारे पास एक दिन सब कुछ होगा, क्या हमारे पास एक दिन सब कुछ होगा। तो देखो जब सवाल पूछा गया तो सेल कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, सो सेल के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सेल बी क्या लिखेंगे, हैव, अब लिखेंगे एवरीथिंग, सेल बी हैव एवरीथिंग, एक कब, एक दिन, वन डे, सेल बी हैव एवरीथिंग वन डे, सेल बी हैव एवरीथिंग वन डे, क्या हमारे पास एक दिन सब कुछ होगा। अब इंटेरोगेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो क्या बनता है, देखो इधर क्या बनता है, बनता है बेटा सेल बी नॉट हैव एवरीथिंग वन डे, सेल बी नॉट हैव एवरीथिंग वन डे, सेल बी नॉट हैव एवरीथिंग वन डे। इस तरह से एक मैं तुम्हें यू का बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर तुम बनाना। ठीक है, हाँ मैं कह रहा हूँ तुम्हारे जैसे कोई आदमी है और अभी दूसरों को देख के ललचा रहा है, जैसे दूसरे के पास बड़ी बड़ी मोबाइल है, ललचा रहा है कि काश मेरे पास मोबाइल है तो मैं भी बैठ के गेम खेलता, ऐसे ललचा रहा है। तो कोई उसको दिलासा देता है, घबरा मत, तुम्हारे पास भी एक दिन मोबाइल होगा, तुम्हारे पास भी मोबाइल होगा। तो यही बात हमें इंग्लिश में कैसे लिख रहा है, तुम्हारे पास मोबाइल होगा। देखो तुम्हारे पास मोबाइल होगा, तुम्हारे का इंग्लिश यू विल हैव, फ़ोन लिख सकते हो या तो बेटा मोबाइल भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो मैं मोबाइल लिख दे रहा हूँ, यू विल हैव मोबाइल, तुम्हारे पास मोबाइल होगा, तुम्हारे पास क्या होगा, मोबाइल होगा, यू विल हैव मोबाइल, तुम्हारे पास मोबाइल होगा। नेगेटिव क्या बनता है, यू विल नॉट हैव अ मोबाइल, हाँ आर्टिकल तो मैं भूल गया था, नेगेटिव बनता है बेटा यू विल नॉट हैव अ मोबाइल, यू विल नॉट हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होगा। इंटेरोगेटिव क्या बनता है, बस विल को पहले ले जाओ बेटा, विल यू हैव अ मोबाइल, विल यू हैव अ मोबाइल, विल यू हैव अ मोबाइल। और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव क्या होता है, विल यू नॉट हैव अ मोबाइल, विल यू नॉट हैव अ मोबाइल, इस तरह से बनता है। ठीक है बेटा, एक मैं ही या सी का बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक लड़का था,
हाँ, तो एक औरत जा रही थी तो उसको देख के मतलब ऐसे सोच रहा था कि काश मेरे पास ही पत्नी होती, खाना बना के खिलाती, मेरा कपड़ा धुलती, मुझे कितना सेवा करती। ठीक है, हाँ वो कितना सेवा करती है हम लोग ही जानते हैं कि कपड़ा धुलती है, धुलवाती है, खाना बनाती है, बनवाती है, लोग ही जाने भाई उनकी दर्द है। ठीक है, हमें इसमें नहीं पढ़ना है, बस एक आदमी तो ऐसे इमेजिन कर रहा था, तो उसको एक दूसरे आदमी ने सलाह दिया। ठीक है, सलाह दिया कि उसके पास भी एक दिन पत्नी होगी। क्या होगी? उसके पास एक दिन पत्नी होगी, क्योंकि मेरे सामने वो कह रहा था, वो आदमी से देख के वही ऐसे सोच रहा था, औरत जा रही थी ऐसे सोच रहा था, और मैं और दो लोग बात कर रहे थे, तो वही आदमी मुझसे कहा कि उसके पास एक दिन पत्नी होगी, उसके पास एक दिन पत्नी होगी। तो इसके लिए देखो क्या होगा, उसके पास तो मतलब ही के साथ आएगा बेटा विल, ही विल हैव। पत्नी का इंग्लिश होता है वाइफ, तो आ वाइफ वन डे, वेरी नाइस। ही विल हैव अ वाइफ वन डे, उसके पास एक दिन पत्नी होगी। निगेटिव बनता तो क्या बनता है? ही विल नॉट हैव अ वाइफ वन डे, उसके पास एक दिन पत्नी नहीं होगी। इंटेरोगेटिव बनता क्या बनता? विल ही हैव अ वाइफ, विल ही हैव अ वाइफ। इंटेरोगेटिव और निगेटिव क्या होता? हाँ, वन डे लास्ट में ऐड कर लेना, इतना मैं बना रहा हूँ, एक शब्द नहीं ऐड कर सकते हो चलो, तो इंटेरोगेटिव और निगेटिव बनता विल ही नॉट हैव अ वाइफ वन डे। ठीक है, एक सी का मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर तुम्हारी बारी आएगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ उसके पास आज़ादी होगा। क्या होगा? हाँ, एक जो लड़कियाँ अपने आप को महसूस मतलब कैद महसूस करती है कि मतलब घर में पड़ी हूँ, काश में अभी लड़का होता तो यहाँ घूमता, यहाँ ऐसे मतलब सोचती होंगी लड़कियाँ ज़्यादातर। ठीक है, तो किसी ने कहा कि उनके पास भी एक दिन आज़ादी होगी। क्या होगी? एक दिन उनके पास आज़ादी होगी। कोई लड़की तो कहे कि एक दिन उसके पास भी आज़ादी होगा, तो उसके पास एक दिन क्या होगा? आज़ादी। देखो लड़की के लिए है बेटा, इसलिए मैं यहाँ सी का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि उसके पास एक दिन आज़ादी होगा, इस बात को सुनकर हम ये नहीं बता सकते कि लड़का या लड़की है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें लड़की का ही बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ सी का प्रयोग कर रहा हूँ। तुम ही भी लगा दो तो भी यहाँ सही था, क्योंकि डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है किसकी बात हो रही है। सो सी विल हैव, आज़ादी के लिए होता है फ्रीडम। क्या होता है? फ्रीडम। देखो फ्रीडम के पहले आर्टिकल नहीं लगाना क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो सी विल हैव फ्रीडम, उसके पास क्या होगी? आज़ादी होगी। सी विल हैव फ्रीडम। निगेटिव क्या? अच्छा एक दिन भी था, हाँ तो बता दिया करो, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। ठीक है, बादाम खाना पड़ेगा लगता है मुझे दिमाग बढ़ाने के लिए। हाँ, सो सी विल हैव फ्रीडम वन डे, एक दिन उसके पास क्या होगी? आज़ादी होगी। निगेटिव बनता है तो क्या बनता है? सी विल नॉट हैव फ्रीडम वन डे, सी विल नॉट हैव फ्रीडम वन डे। इंटरोगेटिव क्या बनता है कि क्या उसके पास आज़ादी होगी? सो बस बिल उठा के तुम पहले रख दो। सो विल सी हैव फ्रीडम वन डे, विल सी हैव फ्रीडम वन डे। इंटरोगेटिव और नेगेटिव क्या बनता है? विल सी के तुरंत बाद नॉट लगाओ, विल सी नॉट हैव फ्रीडम वन डे, इस तरह से बनता है। अच्छा दे तो मैं भूल गया, चलो दे का मैं एक बना के दिखा रहा हूँ। दे मतलब होता है उनके। क्या होता है? उनके। ऐसे लोग खेल रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि हमारे पास मतलब फुटबॉल कब होगा, फुटबॉल कब होगा। लोग देख रहे थे ऐसे, दूर लोग खेल रहे थे, तो लोग खुद सोचे, मतलब कोई उनको बोला कि उनके पास भी फुटबॉल होगा, उनके पास जल्द ही फुटबॉल होगा, जल्द ही उनके पास क्या होगा? फुटबॉल होगा। तो चलो इसका इंग्लिश बनाते हैं। तो उनके पास पहले लिखो दे, दे के साथ वर्ब आएगा बेटा विल ही आएगा। मैंने बताया आई और बी के साथ सेल आएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल। सो दे विल हैव, फुटबॉल होगा तो अब फुटबॉल, दे विल हैव अ फुटबॉल, उनके पास एक फुटबॉल होगा। उनके पास क्या होगा? फुटबॉल। अच्छा जल्द ही का इंग्लिश होता है सून। क्या होता है? सून मतलब होता है जल्द ही। ठीक है, सो दे विल हैव अ फुटबॉल सून, जल्द ही उनके पास क्या होगा? फुटबॉल होगा। निगेटिव क्या बनता है भाई साहब? चलो उनके पास जल्द ही फुटबॉल नहीं होता, तो दे विल नॉट हैव अ फुटबॉल सून, जल्द ही उनके पास फुटबॉल नहीं होगा। दे विल नॉट हैव अ फुटबॉल सून। इंटरोगेटिव क्या बनता कि क्या उनके पास जल्द ही फुटबॉल होगा? सो बस बिल को उठा के पहले रखना है, सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, तो होता है विल दे हैव फुटबॉल, विल दे हैव अ फुटबॉल सून, विल दे हैव अ फुटबॉल सून। और इंटरोगेटिव और नेगेटिव क्या बनता है? हाँ बेटा देखो यहाँ सब्जेक्ट के लिए आर्टिकल नहीं आया है, ये फुटबॉल देखो सिंगुलर केस में है ना, तो इसलिए आर्टिकल आया है, सब्जेक्ट के लिए थोड़ी ना आया है।
देखो ये बात नहीं है कि जो अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर्टिकल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आर्टिकल का मतलब होता है ये जिस नाउन के पहले लग रहा है, अगर वह नाउन तुम्हारा कॉमन है और काउंटेबल नाउन है तो हमेशा इसके बाद तो ए या तो एन आर्टिकल आएगा ही आएगा। तो फुटबॉल देखो सिंगुलर फॉर्म में है ना, इसलिए मैंने आर्टिकल लगाया। हाँ, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव क्या होता, विल दे नॉट हैव अ फुटबॉल सून, ठीक है। इस तरह से एक नाम का बना दे रहे हैं, नाम का बहुत टाइम होगा नहीं बनाएगा। कोई भी नाम जो तुम्हारे मन में आ रहा है सोच लो। मैं कह रहा हूँ राम के पास नौकरी होगा, राम के पास क्या होगा, नौकरी होगा, राम के पास नौकरी होगा। चलो लास्ट सेंटेंस, मैं कह रहा हूँ राम विल हैव अ जॉब। जॉब का लो मैं स्पेलिंग भूल गया, चलो याद आ गया, थैंक। हाँ राम विल हैव अ जॉब, राम के पास एक नौकरी होगा। निगेटिव क्या बनता है, राम विल नॉट हैव अ जॉब। इंटरोगेटिव क्या बनता है, विल राम हैव अ जॉब। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव क्या बनता है, विल राम नॉट हैव अ जॉब, ठीक है। तो क्लास ओवर करने का टाइम हो गया है, तो मैंने सारा चीज़ नियम बताया बेटा, एग्जाम्पल भी दिया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छा नहीं भी लगा हो तो भी बेटा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।